और संभल से इस वक्त की बड़ी खबर। संभल हिंसा को आज 1 साल पूरा। विवादित स्थल पर सुरक्षा एकदम टाइट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संवेदनशील अगर इलाकों की बात करें तो वहां पर भी जो टीमें हैं उन्हें तैनात कर लिया गया है। संभल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संभल हिंसा को, क्योंकि देखिए 1 साल पूरा हो रहा है और ऐसे में सुरक्षा एकदम टाइट नजर आ रही है। जो विवादित स्थल था वहां पर भी सुरक्षा की कई लेयर है। इसके अलावा पीएसी आरएएफ भी तैनात है। विवादित धार्मिक स्थल के बाहर सुरक्षा सख्त। हिंदूपुरा खेड़ा अंजुमन तिराहे पर सख्ती है और पूरे इलाके को 16 सेक्टर में बांटा गया है। सीसीटीवी ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी और सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, तो विवादित धार्मिक स्थल के बाहर सुरक्षा सख्त कर ली गई। ये बड़ी खबर। और साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं, देखिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। हालांकि हिंसा के बाद लगातार सीसीटीवी कैमरों को लगाने की मुहिम भी जारी थी और संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा को 1 साल हो गए हैं और इस बीच पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शहर के संवेदनशील इलाकों में खासकर विवादित धार्मिक स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त कर दिया गया और इसी कड़ी में 24 नवंबर के तहत आरपीएफ और पीएसी और सिविल पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर सीसीटीवी कैमरे जो हैं लगाए गए हैं और उनकी मॉनिटरिंग जो है वो लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये सत्यव्रत पुलिस चौकी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। 24 नवंबर को ही हिंसा के बाद में तुरंत पुलिस के द्वारा धरपकड़ की गई, लेकिन ये पता चला कि कई सैकड़ों लोग जो है वो जनपद की सीमा क्रॉस करके बाहर निकल गए। जनपद के बॉर्डर्स पे इस तरीके की चेक पोस्ट नहीं होने के कारण ये लोग सफलतापूर्वक बाहर निकल गए थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस के द्वारा कुल 5 पुलिस चेक पोस्ट है, वो अलग अलग बॉर्डर्स पे बनाई गई है। 24 नवंबर 2024 को विवादित धर्मस्थल हरिहर मंदिर जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में कुल 12 अभियोग पंजीकृत हुए थे। उन सभी 12 अभियोगों में कुल 133 लोगों को गिरफ्तार या चार्जशीट किया जा चुका है। इन सभी मामलों में ट्रायल है वो शुरू हो चुका है और अभी वर्तमान में गवाह परीक्षण किए जा रहे हैं। एक वांछित अपराधी जिसका नाम सारिक साटा है वो वर्तमान में पकड़ से बाहर है। बाकी सभी अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। एक अपराधी मुल्ला अफरोज, उसके ऊपर रासुका के तहत भी कार्रवाई की गई है। अन्य महत्वपूर्ण अपराधियों के खिलाफ जो रासुका की कार्रवाई है वो भी प्रचलित की जाएगी। 163 BNSS है वो लागू है। हमने 130 लोग गिरफ्तार किए हैं और ऑनरेबल कोर्ट में 100% की चार्जशीट पेश हो गई है और धीरे धीरे कुल 12 इसमें मुकदमे दर्ज हुए थे। तो सभी जो मुकदमे हैं उनका ट्रायल चल रहा है और जो अभियोजन की ओर से अपना कार्य पूरा किया जा रहा है। और देखिए बात अगर हम करें तो संभल हिंसा को 1 साल पूरा हो रहा है और ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। संभल हिंसा को देखिए 1 साल जब पूरा हो रहा है तो ऐसे में यह आशंका भी है, संभावनाएं भी हैं कि उसे 1 साल के पूरा होने के बाद विवादित स्थल पर सुरक्षा जो है सख्त कर ली गई है, क्योंकि संभावना इस प्रकार की है कि कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। पहले से ही प्रशासन तैयार है। संवेदनशील इलाके में पीएसी और आरएएफ को तैनात कर दिया गया है। विवादित धार्मिक स्थल के बाहर सुरक्षा सख्त है और संवेदनशील इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जो टीमों की तैनाती है हिंदपुरा खेड़ा अंजुमन तिराहे पर ज्यादा सख्ती जो है वो देखने को मिल रही है और पूरे इलाके को 16 सेक्टर्स में बांटा गया है। यहाँ पर जो सभी सेक्टर्स हैं वहां पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सीसीटीवी ड्रोन कैमरे से जो निगरानी है वो की जा रही है और साथ ही जो आला अधिकारी हैं वो खुद इस पूरे चीज़ों को लेकर, इन तमाम सीसीटीवी कैमरों को लेकर निगरानी इस समय कर रहे हैं और सीसीटीवी का सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। कुल मिलाकर तकनीक के जरिए नजर रखी जा रही है। 24 नवंबर 2024 को ये पूरी हिंसा हुई थी जब विवादित धार्मिक स्थल को हरिहर मंदिर होने का दावा जो है वो किया जा रहा था। तो सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष ने एक याचिका दायर की थी, वहीं मुस्लिम समुदाय ने सर्वे का विरोध किया था, जिसके बाद जो है यहाँ पर तनातनी का माहौल देखने को मिला था और 24 नवंबर 2024 को सर्वे जब यहाँ पर करने के लिए टीम पहुंची तो विरोध प्रदर्शन होने लगा था। पथराव हुआ,
आगजनी हुई और गोलीबारी की घटनाएं भी सामने आई और इसको लेकर 43 लोगों के खिलाफ कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई और 23 ने 5 लाख का जो मुचलका है 5 लाख जमानती देकर कराई अपनी बेल और हिंसा में 16 लोगों के खिलाफ जो वारंट है वो जारी किया गया था। तो कुल मिलाकर देखिए ये पूरी जो तस्वीर है वो अब आपके सामने कैसे ये घटना होती है जब यहाँ पर जो टीम है वो सर्वे के लिए पहुँचती है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें अब क्योंकि 1 साल बीत चुके हैं और आज का ही वो दिन है जब यहाँ पर ये पूरी हिंसा हुई थी, तो ऐसे में इसके मद्देनजर सुरक्षा को लेकर पहले से ही जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा चुकी है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सत्यपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा सत्यपाल के पास हम चलते हैं। सत्यपाल, इस समय कैसी तस्वीरें यहाँ से निकलकर सामने आ रही है सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीका से संभल में सुरक्षा की बात की जाए तो 24 नवंबर 2024 में हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद आज 24 नवंबर 2025 को 1 साल पूरा हो गया। इसको लेकर के संभल प्रशासन की तरफ से तमाम सुरक्षा को लेकर के पुलिसकर्मी तैनात किए गए। पीएसी पुलिस और आरआरएफ और कई थानों का पुलिस फोर्स तैनात है। जहां जो संवेदनशील इलाका है वहां पर ड्रोन कैमरे से और सीसीटीवी कैमरे से कड़ी निगरानी की जा रही है। सुरक्षा को लेकर जगह जगह तमाम पुलिस कर्मी लगाए गए। तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर के संभल प्रशासन की तरफ से तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए और माना जा रहा है कि जिस तरीके से संभल प्रशासन की तरफ से जो ड्रोन कैमरे से सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, जगह जगह काफी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। संभल के जो पुलिस प्रशासन उनके द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। लोगों को जानकारी दी जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के सदर है जफर अली, उनके द्वारा भी लोगों से अपील की गई है, हिंदू समुदाय के और मुस्लिम समुदाय के लोगों से, कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी शांति व्यवस्था भंग ना करे। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि अगर जो सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, अगर कोई भी अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से आज 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई थी आज उसका पूरा 1 साल हो गया और इसको लेकर के संभल प्रशासन की तरफ से जो जगह जगह पुलिसकर्मी और संभल प्रशासन देखने को मिला। संवेदनशील इलाके में आरआरएफ और पीएसी के जवान काफी संख्या में लगाए गए। जो जामा मस्जिद जो हरिहर मंदिर एवाना में जो विवादित धर्म स्थल है उसको लेकर के तमाम वो पूरा पुलिस छावनी में कर दिया गया है। तमाम उसके चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा रखी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से संभल प्रशासन की तरफ से जो आज तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए, जगह जगह संभल प्रशासन की तरफ से फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। संभल के एडिशनल एसपी उनके द्वारा और जो संभल के सीओ है उनके द्वारा जगह जगह पुलिस कर्मियों को तैनात कर उनके लिए जानकारी दी जा रही है। लोगों से अपील भी की गई कि शांति व्यवस्था बनाए रखे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से माना जा रहा है कि संभल में पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए। जी बिल्कुल सत्यपाल, और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जो लोग हैं या फिर जो धर्मगुरु हैं वो किस प्रकार सहयोग कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीका से जो जामा मस्जिद के जो इंतजामिया कमेटी के सदर हैं जफर अली, जिसको लेकर के उन्होंने साफ तौर से उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा है कि हिंदू समुदाय से और मुस्लिम समुदाय से, दोनों समुदाय के लोगों से मैं अपील करता हूं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। जैसे पहले शांति व्यवस्था भंग हुई थी, हिंसा हुई थी, उस तरीका की दोबारा कोई हिंसा, कोई शांति व्यवस्था भंग ना करे, उसको लेकर के 2 अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपने संभल में अमन और चैन चाहते हैं। जिस तरीका से अभी खुशी है उसी तरीका से हमेशा इसी तरीका से खुशी के साथ रहे। अपने हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को भाई मानकर इस तरीका से जो शांति बनाए रखे। तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर के जो तमाम जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो भी अपील कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी अपील कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से तमाम फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर की जानकारी दी जा रही है। जी बिल्कुल सत्यपाल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए जो इस समय संभल हिंसा है उसको लेकर सुरक्षा यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।